हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और हम उन नंबर को देख के बताना है कौन से नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल है और 10 के मल्टीपल है। ठीक है, तो देखिए किसी भी नंबर को हम जो सारे यहाँ नंबर है 5 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं या 10 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है वो उसका मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें केवल देख के बताना है। ठीक है, अब देख के हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 5 के मल्टीपल में क्या होता है। जो भी नंबर 5 का मल्टीपल होगा उसका यूनिट प्लेस यानी आखिरी वाला नंबर या तो 5 होगा या 0 होगा। अब चाहे तो आप इसका 5 का टेबल चेक करें। ठीक है, 5 का टेबल में क्या होता है, 5 होता है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, फिर 30। तो देखिए लास्ट डिजिट में 0 5 0 5 0 5, बस केवल या तो 0 होगा या 5 होगा। यानी कोई नंबर के जिसके लास्ट डिजिट या तो 0 है या 5 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, तो देखिए एक तो ये वाला नंबर है, ये 0 है यहाँ पे लास्ट में, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 0 है। तो ये तीन नंबर जो हैं ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। बाकी जो दो नंबर हैं यहाँ पे लास्ट में 6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है। तो हमें केवल आखिरी वाले नंबर से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तीन नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 10 का क्या रूल है, 10 का रूल ये है जिसका लास्ट यानी यूनिट प्लेस में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे आप 10 का टेबल देख सकते हैं, 10 में होता है 20, 30, 40, ये 10 का टेबल है। इसमें हर नंबर में देखो लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो जिस भी नंबर में लास्ट में 0 है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे एक नंबर ये है और एक नंबर ये है 800 है। तो इनके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। बट ये वाला केवल 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है। तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर है 3 और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर है ये और ये 2। चलिए देखिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है, एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद क्या लिखा है, हैज 8 इन इट्स यूनिट प्लेस। यानी एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है और उसका यूनिट प्लेस में 8 है। ठीक है, तो इसको समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हालांकि लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये जो नंबर है वो 2 डिजिट वाला नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 8 है तो इसका मतलब ये 2 डिजिट वाला नंबर है। यहाँ पे यही अजम्पशन है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट में ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो यूनिट प्लेस में है 8 और टेंस प्लेस में नहीं दिया है हमें क्या है, तो यहाँ हमें पता करना है। तो इसमें यही लिखा है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल डिजिट इन टेंस प्लेस। इस टेंस प्लेस में क्या नंबर हो सकता है, हमें अभी तो पता नहीं है क्या नंबर हो सकता है। चलो फिलहाल अभी मान के चलते हैं हम x। ठीक है, अब ये जो x है ये कोई भी 1 डिजिट का नंबर होगा। 1 डिजिट में 1 से लेके 0 से नहीं, 1 से लेके 9 तक, यानी x की जो वैल्यू है 1 से लेके 9 तक कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अब 1 से लेके 9 तक कौन सी वैल्यू होगी x की, तो देखिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल को हमें फॉलो करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसके डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होता है या 3 के टेबल में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ 15 एक नंबर है, ये 3 के टेबल में आता है और इसकी प्रॉपर्टी ये है, यदि मैं इसके नंबर को प्लस करूं यानी 1 और 5 को प्लस करूं तो क्या आ गया 6। 6 क्या है, 3 के टेबल में आ रहा है, इसीलिए 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ही एक और नंबर लेके देखते हैं। जैसे मैंने एक और नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 27 ले लेते हैं। ठीक है, तो 27 3 के टेबल में आता है। अब क्या ये इसको हम अगर प्लस करें 2 + 7 करें तो इसका सम होता है 9, तो 9 भी 3 का मल्टीपल है। तो ये जो है डिविजिबिलिटी रूल है 3 की, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। x कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा कि x और 8 को प्लस करें तो वो 3 का मल्टीपल हो जाए। तो देखिए x + 8 हम करें तो वो 3 का मल्टीपल आ जाए। तो x का सबसे छोटा नंबर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यदि हम x की जगह 1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 8 9 हो जाएगा और 9 3 के टेबल में आता है। इसलिए x क्या हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं x, एक तो पॉसिबिलिटी 1 हो सकता है, तो 1 और 8 हो गया 18, 18 बन गया 3 का
टेबल में आता है तो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, एक नंबर तो हो गया 1। कोई दूसरा नंबर हो सकता है क्या 1 की जगह? तो देखो 1 की जगह अगर हम 2 रखें, 2 + 8 होता है 10, 10 टेबल में नहीं आता है 3 के। फिर 2 की जगह हम 3 रख देंगे, 3 + 8 होता है 11, 11 भी नहीं आएगा। लेकिन हम अगर 4 रखें x की जगह और 4 + 8 करें तो कितना आंसर आएगा? ये आंसर आ जाएगा 12। यानी 12 3 का मल्टीपल हो गया, तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक आंसर नहीं है ना, एक तो x हो सकता है 1, दूसरा हो सकता है 4। ठीक है, अब और कौन सा नंबर हो सकता है? अगर हम 5 रखें 4 की जगह, तो 5 + 8 होता है 13, तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर 6 रखेंगे, 6 + 8 होता है 14, तो वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन 7 रख सकते हैं हम, 7 + 8 ये कितना होता है? ये होता है 15, 15 3 का मल्टीपल है, यानी x की वैल्यू 7 भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद 8 हो सकता है क्या? 8 + 8 16 होता है, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या 9 हो सकता है? 9 + 8 होता है 17, वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो केवल ये वाले 1 और ये 4 और 7, इसी केस में हमें 3 का मल्टीपल मिल रहा है इनका सम। तो आंसर है इस क्वेश्चन का जो ये 10th प्लेस में नंबर होगा, या तो होगा 1, या तो होगा 4, और या हो सकता है 7। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इफ ए नंबर 35p इज ए मल्टीपल ऑफ 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यानी देखिए एक नंबर है 3, 5 और यूनिट प्लेस में है p, तो हमें बताना है p की वैल्यू क्या है यदि ये नंबर 5 का मल्टीपल है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जो भी 5 का मल्टीपल होता है उसका यूनिट प्लेस में आता है 5 या फिर 0। इसका मतलब है जो p की वैल्यू है, दो वैल्यू हो सकती है, या तो ये हो सकता है 5 या हो सकता है 0। तो यही हमारा आंसर है, p की दो वैल्यू है 5 और 0। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, इफ 6a3b, देखिए 4 डिजिट का नंबर है जिसमें 2 डिजिट नहीं दिया, उसको a और b लिखा है। इज ए नंबर डिविजिबल बाय 9, तो ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि कोई भी नंबर, मान लो ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इनके सारे नंबर को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यदि हम इसको प्लस करेंगे 6 + a + 3 + b। ठीक है, इसमें से 6 और 3 तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस a और b, इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9, यानी 9 के टेबल में जो है, 9 के मल्टीपल में जो है वो वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देखिए ये तो 9 ऑलरेडी हो गया है, 3 + 6 9। अब ये मल्टीपल ऑफ 9 तभी होगा ये पूरा नंबर जब a + b का सम भी 9 हो। ठीक है, यानी a + b इन दोनों को प्लस करने पे यदि हमें 9 मिलेगा तो ही ये जो है पूरा नंबर 3 का मल्टीपल होगा, सॉरी 9 का मल्टीपल होगा। तो अब हमें क्या करना है, केवल a और b की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिसको प्लस करने पे आंसर आता है 9। तो देखिए एक एक करके करते हैं। अगर मैं a की वैल्यू लूँ 6 और b की वैल्यू लूँ 3, तो a + b हो गया 9। तो इसका मतलब है a की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 6 और b की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 3। तो अगर 6 और 3 है और b, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 के मल्टीपल में आ जाएगा। अब कोई दूसरा नंबर जिसमें a और b को प्लस करने से, दो नंबर को प्लस करने से 9 आता हो, तो देखिए, अच्छा एक और चीज, यदि a को 6 लिया और b को 3 लिया तो इनका सम 9 है। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, a को 3 लें और b को 6 लें। तो इसका मतलब अगर मैं a को 3 लूं और b को 6 लूं तो भी सेम आंसर आएगा, इन दोनों का सम 9 होगा। तो इस केस में भी ये नंबर जो है वो 9 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा नंबर देखिए, अगर मैं a को लूँ 7 और b को लूँ 8, 7 प्लस सॉरी a को लूँ 7, b को लूँ 2, 7 + 2 होता है 9। ठीक है, यहाँ भी ये 9 था, तो 7 और 2 से भी 9 हमें मिलता है। तो इसका मतलब a की वैल्यू हो सकती है 2 और b की वैल्यू होगी, सॉरी a की वैल्यू 7
और b की वैल्यू 2। अब इसका उल्टा भी वैलिड होगा। इसका उल्टा अगर हम करें, a की वैल्यू ले लें 2 और b की वैल्यू ले लें 7, तो दोनों का सम जो है वो 9 आ रहा है, तो भी उस केस में वो जो है 9 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है। अब और कोई नंबर हो सकता है क्या? तो देखो, अगर मैं ये नंबर लूँ, a को 8 ले लूँ और b को ले लूँ 1, तो a प्लस बी हो रहा है 9। तो इसका मतलब है अगर a होगा 8 और b होगा 1, तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। और इसका उल्टा अगर कर दें, a की वैल्यू हम ले लें 1 और b की वैल्यू ले लें 8, तो भी हमें जो है ये जो नंबर है 9 का मल्टीपल बन जाएगा। तो ये जो है सारे पॉसिबल आंसर है और यही हमारा फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है चेक द डिविजिबिलिटी बाय 7 फॉर फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए, अब चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। क्या है 7 का डिविजिबिलिटी रूल? जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ लिखा है 6 7 2। तो इस रूल में क्या होता है, ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट हटा देना है, ठीक है, और लास्ट डिजिट जो था उसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है। तो ये 2 है लास्ट डिजिट, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 को माइनस करेंगे इससे। ठीक है, 67 माइनस 4 करते हैं तो आंसर आता है 63। और 63 जो है 7 के टेबल में आता है, 6 9 जो 63 होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। अब ये वाला 905, इसको हमें करना है। तो 905 का जो लास्ट डिजिट है 5, इसको हटा देना है आपको, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 2 जा 10 हो गया, और ये 90 से माइनस होगा, फिर ये 10 को माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 80। अब यहाँ पे फिर ये 2 डिजिट नंबर है तो लास्ट डिजिट को हटा देना है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2। 0 इंटू 2 तो 0 ही होगा, तो इसमें माइनस करेंगे अब 0। तो 8 माइनस 0 होता है 8, और 8 7 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करें अब। 2205 है, ठीक है, तो इसका हम क्या करें, लास्ट डिजिट हटा दें 5, 5 2 होता है 10, तो इसमें माइनस कर देंगे 10। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये 0 1 और ये 2। अब ये 210 आया, तो लास्ट वाला 0 आप हटा देना है इसको, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 इंटू 2 0 होगा, और फिर इससे माइनस करना है। तो 21 माइनस 0 हुआ 21। 21 आता है 7 के टेबल में, 7 3 21, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब लास्ट वाला चेक करें, लास्ट वाला है 9 7 5 1। तो यहाँ भी वही करेंगे, लास्ट वाला डिजिट हटा दो। अब लास्ट वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 1 2 2 हुआ, तो ये 2 माइनस करेंगे इसमें, इसको माइनस करने पे आंसर आएगा 9 7 और ये 3। ठीक है, 5 माइनस 2 3। अब यहाँ वही प्रोसेस करेंगे, 3 हट जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 6, बिकॉज 3 2 6 हो रहा है, और इसको माइनस करने पे आंसर आएगा 1 9 90 बनाया। अब यहाँ फिर वही प्रोसेस करेंगे, 1 हटा देंगे लास्ट डिजिट, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर 9 से माइनस करेंगे, तो आंसर आ रहा है 7। तो 7 7 का ही मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, चेक डिविजिबिलिटी बाय 11। तो हमें चेक करना है ये जो सारे नंबर है क्या 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं। तो यहाँ हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। अब देखिए हमारे पास पहला नंबर है 913, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला और तीसरा नंबर को प्लस कर देते हैं। ठीक है, 9 प्लस 3 कितना हुआ, 9 प्लस 3 हुआ 12, और जो बीच वाला नंबर है उसको 12 के नीचे लिख के माइनस कर देना है। यानी जो ऑड नंबर्स पे, यानी ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनको प्लस करना है, फिर इवन नंबर के जो नंबर है उनसे माइनस करना है, बस यही है। तो ये पहला नंबर है और ये तीसरा नंबर, ये ऑड प्लेस पे हो गया नंबर, और ये इवन प्लेस पे दूसरा नंबर। ठीक है, इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, पहले इनको प्लस किया, 3 और 9 को प्लस किया, 12 आया, उसमें से माइनस किया 1, तो आंसर आ रहा है 11। तो माइनस करने पे यदि आपका आंसर 11 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो ये जो नंबर है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 8 7, इसमें यही प्रोसेस हम करें, तो पहले हम 9 और 7 को प्लस करेंगे, 9 प्लस 7,
ठीक है। 9 + 7 करने से आंसर आता है कितना, 16। अब इसमें हमें बीच वाला नंबर माइनस करना है, तो 16 - 8 करेंगे तो आंसर आता है 8, और 8 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए ये वाला नंबर को हम चेक करें, ये है 4 डिजिट का नंबर 3729। अब हमें क्या करना है, पहला नंबर ये वाला और दूसरा नंबर ये वाला, इनको प्लस करना है। तो 3 + 2 कितना हो रहा है, 5। अब इस सॉरी 5 लिखना है, 9 लिख दिया। अब ये वाला नंबर इवन प्लेसेस पे यानी सेकंड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे ये जो नंबर हमें मिल रहा है, इनको प्लस करना है। तो 7 + 9 इनको प्लस करने से कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 16। अब ये दो नंबर को माइनस करना है, तो अब ध्यान देंगे ये सेकंड नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर छोटा है, तो हमें बड़े से छोटे का माइनस करना है। यानी हमें क्या करना है, 16 - 5। 16 - 5 करने से हमें मिला 11। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा आंसर 11 आ रहा है माइनस करने पे, जो कि 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डिजिट में याद रखना है आपको, पहला और तीसरा नंबर को प्लस करना है और दूसरा और चौथा नंबर को प्लस करना है, और जो भी उन दोनों का आंसर आया है उनको माइनस करना है सिंपली। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला 198। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा इनको प्लस करना है। 1 + 8 ये कितना हो गया, 9, और जो बीच वाला नंबर है उससे माइनस करेंगे, तो 9 - 9 करने से आंसर आएगा 0। तो अब ध्यान देंगे आप, यहाँ पे डिफरेंट है, तो अगर माइनस करने पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस करने पे 11 आ रहा है, या फिर माइनस करने पे आंसर 0 आ रहा है, 0 के केस में भी ये वाला जो नंबर है 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी 11 का मल्टीपल होगा। चलिए अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। यहाँ लिखा चेक द डिविजिबिलिटी बाय 13। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स हमको दिख रहे हैं, हमें चेक करना है कि यह 13 से डिविजिबल होंगे या नहीं। तो एक एक करके करेंगे। अब यहाँ पे हम 13 का रूल यूज करेंगे। देखिए पहला नंबर है 169, तो ये नंबर तो आपको पता होगा 13 का स्क्वायर होता है, ये डिविजिबल होगा ही 13 से। फिर भी हम 13 का रूल है उसको फॉलो करते हैं, समझेंगे उसको, सीखेंगे और आगे नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। 169 नंबर है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये लास्ट नंबर में 4 मल्टीप्लाई करना है। 9 4 कितना होता है, 9 4 होता है 36, और ये बाकी जो बचे हुए नंबर है इसको यहाँ लिख लेना है एज इट इज 16, और इसको इसमें जोड़ देना है 36 के साथ। तो 16 और 36 को हम जोड़ते हैं तो आंसर आता है 52, और 52 जो नंबर है ये 13 का मल्टीपल है। 13 4 52 होता है, इसीलिए ये नंबर भी जो है 13 का मल्टीपल होगा और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल याद रखना, आखिरी नंबर्स में 4 मल्टीप्लाई करना है और बाकी बचे हुए नंबर में जो आंसर आया था 4 मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देना है, और फिर चेक करना है जो आंसर आया क्या वो 13 का मल्टीपल है या नहीं है। यदि वो बड़ा नंबर है तो फिर यही प्रोसेस एक और बार करेंगे हम। चलिए अब ये सेकंड वाला नंबर हम चेक करें, ये है हमारे पास 2197। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 7 वाला नंबर है इसको अलग कर लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4। 7 4 होता है 28, और ये बाकी नंबर है इसको हम लिखेंगे 219, इसमें हमें प्लस करना है 28, तो इसमें हम 28 प्लस कर देंगे। तो 28 प्लस करने से क्या आंसर आएगा, 9 + 8 हो गया 17 का 7 यहाँ, फिर 2 + 1 3 + 1 4, और फिर ये लास्ट में आ गया 2। तो हमें मिला है 247। तो ये बड़ा नंबर है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे अब फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। लास्ट वाला नंबर है इसको हम अलग कर लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो 7 4 हो गया 28, और जो बाकी जो बच्चे नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ लिखते हैं 24। 24 में हम प्लस करेंगे 28। अब इन दोनों को प्लस करने से देखिए क्या होगा, 4 + 8 हो गया 12 का 2, और ये बन गया 52। तो देखिए इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है 52, और 52 13 का मल्टीपल है, 13 4 52 होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए हम अगले नंबर के लिए चेक करेंगे 3146। तो ये लास्ट वाले डिजिट में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 होता है 24,
सॉरी 24, ठीक है। और बाकी नंबर को एज इट इज़ लिखना है 314 और इसके आगे हम प्लस लिखेंगे 24। अब इसको प्लस करेंगे, 4 + 4 हो गया 8, 2 + 1 हो गया 3 और लास्ट का 3। अब हमें 338 मिल रहा है। फिर यही प्रोसेस हम करेंगे, लास्ट वाले नंबर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 4 कितना होता है 32 और बाकी जो नंबर बचा 33 इसको यहाँ पे लिखना है 33 और इसमें प्लस कर देना है ये वाला नंबर 32। अब देखिए इनको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 65 और 65 13 का मल्टीपल है। 13 5 ज़ा 65 होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इस लास्ट नंबर को हम चेक करते हैं 5280 ये नंबर है। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 4 तो 0 ही होता है और बाकी नंबर को लिख लेना है 528 और इसमें ये 0 को प्लस कर देंगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, इसमें यही नंबर बनेगा 528। अब ये ही प्रोसेस एक और बार करेंगे, ये लास्ट वाला डिजिट 8 है, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो हमें मिलता है 32 और बाकी ये जो बचा 52 इसको आपको यहाँ लिखना है 52 और इसमें प्लस कर देना है 32। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो देखिए कितना आता है, ये आता है 8 and 4 84। अब देखिए 84 13 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा।